Assalamu alaikum. We are students of class 4 the evening and we have made this presentation to discuss filtration and problems we face during the process. These are my group members who have worked for the presentation. What is filtration? Filtration is basically a technique to separate solid particles from liquid or gaseous medium by using a filter. We have two types of filter, a depth filter and surface filter. Depth filter is a type of filter that uses porous filtration medium to retain particles throughout the medium. जैसे कि पिक्चर में भी देखा जा सकता है कि डेप्थ फिल्ट्रेशन में पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर के अंदर पेनिट्रेट हो के ट्रैप हो रहे हैं, सिर्फ सरफेस पे ट्रैप नहीं हो रहे हैं. लेकिन सरफेस फिल्ट्रेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर के सरफेस पे ट्रैप हो रहे हैं. द मोस्ट सिंपलेस्ट फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट. हमारे पास स्ट्रेनर जो है वो सिंपलेस्ट इक्विपमेंट है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है. स्ट्रेनर डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होता है फॉर डिफरेंट फ्लो रेट्स. स्ट्रेनर जो है वो बाकी इक्विपमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा चीप है और इजी टू यूज़ है. अब मसला स्ट्रेनर में ये आता है कि अगर हमारे पास मटेरियल या तो विस्कस है या फिर उसके पार्टिकल्स बहुत फाइन है तो ये फेल हो जाता है फिल्ट्रेशन के लिए. इस वीडियो में आप देख सकते हैं फॉर सिंपल फिल्ट्रेशन वी कैन यूज़ द स्ट्रेनर. लेकिन अगर हमारे पास मटेरियल की नेचर चेंज होगी तो हमें आगे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो कि हम अपनी प्रेजेंटेशन की कंटिन्यूटी में देखेंगे. दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी आर डिस्कसिंग इन आवर प्रेजेंटेशन. व्हाट इफ़ सैम्पल इज़ टू फाइन. अगर सैम्पल फाइन होगा तो हम फिल्ट्रेशन के लिए स्ट्रेनर यूज़ नहीं कर सकते. ओके, लेट्स सी व्हाट सोल्यूशन हैव वी गॉट फॉर दिस प्रॉब्लम. बैग फिल्टर जिसे हम फैब्रिक बैग फिल्टर कहते हैं, ये एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है. इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो सॉलिड पार्टिकल है वो जाकर बैग से ट्रैप्ड हो जाता है और जो फ्लूइड है वो पास हो जाता है. ये अवेलेबल है डिफरेंट मटेरियल पे. अगर बात की जाए इसके पोर साइज़ की तो 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल बआसानी फिल्टर हो जाता है. और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्यूम क्लीनर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2. अगर हमारा कोई सैंपल है वो स्टिकी है तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरीके से करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर जिसे हम सरफेस फिल्टर भी कहते हैं. ये थिन पोरस मेम्ब्रेन है जो कि सेलुलोज की बनी होती है. 0.1 माइक्रोन तक के पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं. अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट इफ द सैंपल इज स्टिकी. अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जो कि स्टिकी फॉर्मेशन कर रहा है, एडियर हो जा रहा है, तो इससे हमारी फिल्ट्रेशन की एफिकेसी रिड्यूस हो जा रही है. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है कि पोर साइज और मेम्ब्रेन की मटेरियल पे कि हम किस तरीके की मटेरियल को सिलेक्ट करें और इसकी सिलेक्शन काफ़ी केयरफुली करनी पड़ती है. अगर बात की जाए हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन की तो ये रिपेल कर रहा होता है, इससे भी हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं फिल्ट्रेशन में जो क्लॉग आ रहा है. और दूसरी बात ये है कि हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से भी किया जा सकता है कि वो जो है अट्रैक्ट कर रहा होता है स्टिकनेस को, इससे इम्प्रूव कर रहा होता है हम फिल्ट्रेशन की एफिकेसी को. अगर बात की जाए हाइड्रोफिलिक की तो वो लिक्विड की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है और हाइड्रोफोबिक गैस. Now let us consider our next problem, that is, what if the sample is too viscous? As we saw in the video that if we filter a viscous sample through a simple strainer, two problems might occur. Our sample might clog the filter medium pores and ultimately the filtration rate is reduced. Now let us look forward to the solutions we have. Looking forward to its solution, the most efficient method of filtering a viscous sample is by attaching a vacuum pump in our simple filtration assembly along with a filter medium. Applying a vacuum pump might result in reduced clogging and increased flow rate.
some pre-treatment methods which might reduce the viscosity and improve the filtration performance, but these methods must be selected carefully according to the nature of our sample. Like dilution. Dilution can lower the viscosity and increase the flow rate, but at the same time, it might reduce the concentration of our sample. Heating can reduce the viscosity by breaking down the intermolecular bonds, but it may also denature the sample or alter its properties. Similarly, some specialized enzymes might be used, which might break down the complex molecules and contribute to the lower viscosity. Let's see another problem, that is, what if the sample is an emulsion? As you all know, emulsion is a mixture of two or more liquids that are normally immiscible, or you can say it is a two-phase system. Let's discuss problem in other slides. Here we are discussing filtration related problems. So अगर हमारा sample emulsion है, what problem occur when we use simple filtration equipment to filter emulsion? So this can be challenging, as the problems arise could be clogging of filter medium. जो droplets हैं वो filter को clog कर सकते हैं, और they can coalesce, means जो globules हैं वो merge होकर large globule form कर लेंगे, जिससे filtration का process effect होगा by either reducing its efficiency and decreasing the flow rate. Considering the problem, now let's see the possible solutions we have. To overcome filtration related problem, different modifications made or techniques are used. Here we have centrifugation, that is a common pre-treatment method for emulsions. In this method what we do कि sample को high speed पे spin करवाते हैं ताकि liquid में जो droplets हैं वो separate हो जाएं. Now the denser droplets will settle down at bottom, and then liquid को easily separate out किया जा सकता है through a process called decantation or simply using pipette. The advantage of centrifugation is that it can improve the efficiency and flow rate of filtration process. We have a second method, that is coalescence filtration. It is a specialized technique used where there comes any barrier or difficulty in using simple filtration equipment. Now in this method we are using coalescing filter medium, that is glass fiber or polypropylene filter. Now what they do, ये medium promote करते हैं coalescence of droplets, means के droplets merge होकर large droplet form कर लेते हैं. Now these coalesced droplets can be filtered out by using a separate filter medium that can improve the overall filtration process of emulsion. Let's see another problem, that is, what if the sample is a suspension? So you all know suspension is a heterogeneous mixture जिसमें solid particles distribute होते हैं throughout the liquid without dissolving in it. Let's have a look on filtration related problems of suspension. Here we are discussing filtration related problems. So अगर हमारा sample suspension है, what problem occur when we use simple filtration equipment to filter suspension? This can be difficult क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू सॉलिड पार्टिकल्स या किसी लार्ज डेब्रिस की वजह से क्लॉगिंग हो सकती है, फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो सकता है, या फिर प्रोसेस कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है. एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यील्ड कम हो जाएगी, इसके अलावा इक्विपमेंट डैमेज भी हो सकता है. कंसिडरिंग द प्रॉब्लम, नाउ लेट्स सी द पॉसिबल सॉल्यूशंस वी हैव. टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बेसिक फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट में. दीज मॉडिफिकेशंस कैन बी ईदर यूजिंग अ प्री फिल्टर, इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया, बैक वॉशिंग कर सकते हैं, या फिल्टर एड भी अप्लाई कर सकते हैं टू इम्प्रूव ओवरऑल फिल्टरिंग एफिशिएंसी ऑफ सस्पेंशंस, क्योंकि ये मेथड्स प्रिवेंट करते हैं क्लॉगिंग को फिल्टर मीडियम की. ऑल्सो ये रिस्टोर करते हैं फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को, सो दैट फिल्ट्रेशन कैन बी ईजिली परफॉर्म्ड विदाउट एनी बैरियर और डिफिकल्टी. That's all what we tried to explain. Hope you will find this presentation helpful. Thank you.